हे गाइस। सो वेलकम वेलकम बैक। सो गाइस, हमारी जो शेयर मार्केट की लर्निंग की सीरीज चल रही है, उसी लर्निंग की सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत कॉमन सब्जेक्ट डिविडेंड। बहुत लोगों को पसंद होता है डिविडेंड, तो आज हम डिविडेंड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो एग्जैक्टली डिविडेंड, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आया होगा, उनके दिल में क्वेश्चन होगा कि एग्जैक्टली डिविडेंड होता क्या है। तो आज के सेशन में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि एग्जैक्टली डिविडेंड होता क्या है। सो गाइज, एज वी नो, क्या होती है, कंपनी होती है। तो कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। बट है ना, अल्टीमेट एम क्या होता है कंपनी का? टू जनरेट गुड प्रॉफिट। उनका अल्टीमेट एम क्या होता है? जनरेट गुड प्रॉफिट, जनरेट गुड रेवेन्यू। जब कंपनी प्रॉफिटेबल होगी, तभी कंपनी सक्सेसफुल बनेगी। तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, उसके ऊपर कंपनी की जो टॉप बॉडी है, जो मैनेजमेंट टीम है, वो डिस्कस करती है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसे क्या करना है। सो बहुत सारे ऐसी कंपनीज है जो इस प्रॉफिट को वापिस बिजनेस में रीइन्वेस्ट करती है और बिजनेस को डेवलप करती है। सो कुछ है ना, ऐसी कंपनीज होती है जो क्या करती है, जो पार्शली अमाउंट वापस बिजनेस में डेवलप करती है, और पार्शली अमाउंट उनके जो स्टेक होल्डर है उनको एज अ डिविडेंड फॉर्म में दे देती है। तो इससे ना डिपेंड अपॉन कंपनी, कि कंपनी क्या सोचती है, उनकी मैनेजमेंट टीम क्या सोचती है। सो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो उनकी जो मैनेजमेंट टीम होती है, वो साथ में बैठती है, एंड वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है कि हमें जो भी हमारे स्टेक होल्डर है, जो भी हमारे शेयर होल्डर है, उनको हम डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड इज नथिंग बट क्या होता है, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट में का पर्टिकुलर शेयर, ओके, नहीं तो प्रॉफिट उनके जितने भी स्टेक होल्डर है, जितने भी स्टॉक होल्डर है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब है ना, ये ना, जो स्टेक होल्डर कौन होते हैं, ये जो स्टॉक होल्डर कौन होते हैं, जो सारे जो लोग हैं, जो वो शेयर मार्केट में बाय करते हैं, जो भी बड़े बड़े एच एन आईज है, एफ आई है, वो सारे क्या करते हैं, इस स्टॉक स्टॉक को ओन करते हैं। तो क्या होता है, पैसे की बारिश, उनको क्या मिलता है? पैसा मिलता है। सो डिविडेंड को अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए, और इसे मोटा मोटी बोला जाए, कंपनी जो भी प्रॉफिट जनरेट करती है, उसे उसके जो भी स्टेक होल्डर है, शेयर होल्डर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ओके, एज अ डिविडेंड। सो ये जो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड जो भी शेयर होल्डर है, जो भी स्टॉक होल्डर है, उसके सीधे बैंक अकाउंट में जाता है। उसका जो बैंक अकाउंट है, जो भी उसके डीमैट अकाउंट से लिंक है, उसी अकाउंट में उसका डिविडेंड जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जीरोधा का अकाउंट है, और उससे मैंने आईसीआईसी बैंक का अगर मेरा अकाउंट लिंक किया होगा, सो जो भी मेरा डिविडेंड है वो मेरे आईसीआईसी बैंक में जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अपस्टॉक का अकाउंट है, अपस्टॉक को मैंने एचडीएफसी का अकाउंट लिंक किया है, तो सारा में जो भी आने वाला डिविडेंड है, वो मेरा एचडीएफसी बैंक में जाएगा। सो जो भी आपका डिविडेंड है, डायरेक्टली गोज टू योर बैंक अकाउंट, जो भी आपके डीमैट अकाउंट से कनेक्ट है उसमें चले जाता है। सो गाइस, जो डिविडेंड दिया जाता है, इट इज नॉट मैंडेटरी, ओके, कि आपको कब देना है। इससे ना टोटली कोर डिसीजन ऑफ योर मैनेजमेंट, योर टीम, जो भी मैनेजमेंट टीम होती है, उनका ही ये कोर डिसीजन होता है कि उनको डिविडेंड कब बांटना है। तो अगर वो इकोनॉमिकल ईयर में अगर बीच में बांटते हैं, तो उसे हम इंटरम डिविडेंड बोला जाता है। यूजुअली कौन से भी क्वार्टर का एक रिजल्ट लगने के बाद वो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, उसे हम इंटरम डिविडेंड बोलते हैं।
और जो एनुअल डिविडेंड होता है, जो एनुअली एनुअली का मतलब क्या होता है, जब भी ईयर एंड होता है, जब भी उनके पूरे रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस डिक्लेयर होता है, तब एनुअली उनको उनका जो भी है, ओके, और मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि कितने डिविडेंड देना है। जो साल में दिया जाता है उसे एनुअल डिविडेंड बोला जाता है। मगर इसे डिविडेंड देना है या नहीं देना है, दिस इज टोटली फाइनल डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, ये एक इरेगुलर रहता है, और टोटली मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। और इसके लिए मैंडेटरी होता है कि आपके कंपनी को प्रॉफिट होना चाहिए। अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं बांटेगी। क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें का एक पर्टिकुलर शेयर आपके स्टेक होल्डर, जो भी आपके स्टॉक होल्डर है, उनको दिया जाता है। सो नहीं, जब हम डिविडेंड देखते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी डेट्स दिखेंगे। तो पहला जो डेट होता है वो होता है डिक्लेरेशन डेट। जब क्या होता है, जो भी मैनेजमेंट टीम क्या करती है, अनाउंस करती है, डिक्लेयर करती है कि हम डिविडेंड दे रहे हैं, तब वो डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर करती है, और पेमेंट की जो भी डेट है वो डिक्लेयर करते हैं। तो उसे हम डिक्लेरेशन डेट बोलते हैं, जहां पे एक पर्टिकुलर डेट पे डिविडेंड अमाउंट ये डिक्लेयर की जाती है, और कौन से डेट पे वो पेमेंट रिलीज होगा वो भी बताया जाता है। डिविडेंड कब वो रिलीज करने वाले हैं, पेमेंट करने वाले हैं, उसकी डिटेल्स डिक्लेयर की जाती है, अनाउंस की जाती है। एक्स डिविडेंड डेट। सो गाइस, जो एक्स डिविडेंड डेट होता है, इट इज मैंडेटरी कि वो तारीख, वो उस तारीख से पहले से वो शेयर आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हो डिविडेंड के लिए। इसका मतलब कि जो भी एक्स डिविडेंड डेट होती है, उस दिन वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, और उसके पहले के दिन चलती है, मगर वो उस डेट को वो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए, तभी आपको वो डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद आता है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट मतलब क्या है, जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो क्या करती है, कंफर्म करती है कि जो भी स्टॉक है उस स्टॉक के ओनर क्या है, जो भी स्टेक होल्डर है, उनके ओनर कौन है। और वो क्या करती है, वो जो भी ओनर्स है, जो शेयर को ओन करते हैं, उन्हीं को डिविडेंड मिलता है। एंड लास्ट जो आती है, पेमेंट डेट आती है। तो पेमेंट डेट में क्या होता है, जो भी इन्वेस्टर होता है, उसके अकाउंट में जो डिविडेंड है वो पेड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द स्टेक होल्डर। सो गाइस, इंडिया में बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज है जो अच्छा डिविडेंड देती है, जो ये कुछ हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग कंपनी है। मगर जो आने वाला सेशन है उसमें हम डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, ये डिविडेंड किस तरह से चेक किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो गाइस, ये सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। सो गाइस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय।